अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल। आज हम ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल की डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया कि कॉलोनिकल इंसेंबल क्या होता है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल क्या होता है। हमारे पास है कि आ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपी एट ओरिजिनल सिस्टम। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास है ये मेंटल कॉपीज़ हैं ओरिजिनल सिस्टम की, दैट आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट माइक्रोस्केप। यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिकल है लेकिन जो इनकी जो डिफरेंट माइक्रो स्टेट होती है, यानी कि ये दूसरे से इनकी डिफरेंट माइक्रो स्टेट होती है। अब हम सिस्टम की बात करते हैं, उसके वॉल्स की। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्या है कि हमारा एक सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्स की। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसकी माइक्रोस्टेट म्यू वी और टी। हमारे पास आ जाता है म्यू। जब म्यू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, म्यू कांस्टेंट, इट मीन्स of particle are exchanged in system, then chemical potential remain same in indicate walls are permeable। कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ। ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वॉल्स हैं वो क्या है, परमिएबल है। फिर हमारे पास आ जाता है वी कांस्टेंट है, इट मीन्स वॉल आर रिजिड। जब हमारे पास वॉल्यूम यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है इसका जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये वॉल्स हैं ये रिजिड है। अब फिर हम बात करते हैं कि टी की। जब हमारे पास टी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा कि जो हमारे पास अगर टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, हीट वो एक्सचेंज हो रही है। हम बात करते हैं कि हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ। ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल में हमारे पास क्या आता है कि पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं और जो हमारे पास हीट है वो भी एक्सचेंज हो रही है। ये हमारे पास सिस्टम के वाल की समझ आ गई। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम किस टाइप का है। हमने कहा कि जो हमारे पास सिस्टम है इसमें हीट भी एक्सचेंज हो रही है और पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ। तो ये हमारे पास सिस्टम कौन सा है, ये ओपन सिस्टम है जहाँ पर जो हीट भी एक्सचेंज हो रही है, इसमें हीट है वो भी एक्सचेंज हो रही है और जो हमारे पास पार्टिकल है वो भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। और ये हमारे पास जब हीट भी एक्सचेंज हो रही हो और पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रही हो तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट की। जो हमारे पास डेंसिटी होती है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ये हमारे पास क्यू है, ये पी है, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है इसे हम कहते हैं फेज पॉइंट है। इसका जो हमारे पास डेंसिटी है इसमें क्या आ रहा है, ये देखें इधर जो डिफरेंस है वो कम है, इधर जो हमारे पास डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या आता है, म्यू जो डेंसिटी आती है वो क्या है, क्यू एंड पी। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर माइनस अल्फा एन क्यू पी माइनस बीटा एच क्यू पी के।
जो हमारे पास इधर अल्फ़ा क्या है वो हमें पता है -μ/kT की इक्वल होता है, और जो बीटा है वो हमारे पास होता है 1/kT की। अब हम लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात करेंगे। कहते कि हेयर वी डिफाइन ग्रैंड पोटेंशियल एज लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। कहते कि जो हमारे पास ग्रैंड पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, यानी कि फाई ये हमारे पास क्या है, लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। वो किसके इक्वल है, U - TS - μn के, और इसको हम लिखते हैं -kT log ऑफ z। जो हमारे पास z है वो क्या है, पार्टीशन फंक्शन है ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल का। अब जब हम बात करते हैं म्यू कांस्टेंट है, हमने कहा था ना ऊपर जो हमारे पास म्यू कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ। इधर भी यही है कि जो हमारे पास म्यू कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, दैट ईच मेंबर ऑफ इंसेंबल एक्सचेंजिंग पार्टिकल टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे पास मेंबर ये मेंबर्स हैं, कहते कि ये हमारे पास इसमें जो पार्टिकल हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं सिस्टम के साथ, क्या हो रहे हैं, पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं एनवायरमेंटल के साथ। इंसेंबल इन कंटैक्ट विद पार्टिकल रिजर्वायर, जो हमारे पास इसको ये हमारे पास इसको हमने रिजर्वायर के साथ वो कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, लिखा है कि टी कांस्टेंट इट इंडिकेट दैट ईच मेंबर ऑफ इंसेंबल एक्सचेंजिंग हीट, यानी कि इसी तरह जैसे पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं ये मेंबर्स, ये हमारे पास मेंबर ऑफ इंसेंबल पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं सराउंडिंग के साथ, उसको हम कहते हैं पार्टिकल रिजर्वायर। और जब ये एक्सचेंज करेंगे हीट, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हीट रिजर्वायर है। फिर आ जाता है फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट ईच मेंबर ऑफ इंसेंबल एक्सचेंज पार्टिकल, कहते हैं कि ये हमारे पास हर एक मेंबर हीट भी एक्सचेंज कर रहा है और पार्टिकल भी एक्सचेंज कर रहा है रिस्पेक्टिव टू रिजर्वायर से। तो हमारे पास कहते हैं कि बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता तो तब क्या होता है, जो हमारे पास ईच नंबर ऑफ इंसेंबल द नंबर ऑफ पार्टिकल nr एंड एनर्जी es कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी। कहते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है और एनर्जी है ईच मेंबर ऑफ इंसेंबल की, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेंबर ऑफ इंसेंबल की, कहते कि प्रोबेबिलिटी दैट अ मेंबर ऑफ इंसेंबल विल हैव nr पार्टिकल्स एंड es एनर्जी, या हम इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ईच मेंबर ऑफ इंसेंबल विल हैव nr पार्टिकल विल बी फाउंड आउट इन es लेवल्स। अब हम प्रोबेबिलिटी हमें पता है कॉलोनिकल इंसेंबल की क्या होती है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कॉलोनिकल इंसेंबल की, हम लिख लेते हैं इधर कॉलोनिकल इंसेंबल, वो हमारे पास होती है GR e माइनस बीटा ER और समीशन ER e पावर माइनस बीटा ER। अगर हम ये तो हमारे पास था ना कॉलोनिकल इंसेंबल, अगर हम कहें कि ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल की हम बात करें, ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल की, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, n/ER। हमें पता है कि n हमारे पास क्या है, पार्टिकल, और E हमारे पास एनर्जी। हमने कहा कि ग्रैंड कॉलोनिकल इंसेंबल में हमारे पास
जो पार्टिकल और जो हमारे पास एनर्जी है यानी कि हीट है वो एक्सचेंज हो रही है। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाती है। अगर हम नॉन डिजेनरेसी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है e की पावर अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा ई एस ओवर समीशन e की पावर अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा ई एस। ये हमारे पास आ जाता है नॉन डिजेनरेसी केस में। अगर हम डिजेनरेसी केस की बात करें तो तब क्या होगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं डिजेनरेसी केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल की। यस हमारे पास होगा जी एस की माइनफी अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा एस ओवर समीशन आर ओवर एस पे समीशन है जी एस ई की माइनफी अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा ई एस। ये हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। अब हम बाद में फाइंड करते हैं पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन फाइंड करते हैं कि क्या होता है। हमें पता है कि जो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी के ये वाला नीचे वाला इसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। तो क्या होता है ये जी हमारे पास आ जाता है समीशन आर एस जी एस ई की पावर माइनफी अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा ई एस। तो ये हमारे पास हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा एन आर जी एस हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस बीटा ई एस और समीशन आर ई की माइनस अल्फ़ा एन आर डॉट समीशन एस जी एस ई की माइनस बीटा ई एस। ये वाला फंक्शन है इसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल इंसेंबल, यानी कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल इंसेंबल। इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से, यानी कि इधर हम क्यू लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल ई की माइनस अल्फ़ा एन आर क्यू, ये आ गया। अब हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा क्या है माइनस म्यू ओवर के टी और बीटा क्या है हमारे पास 1 ओवर के टी। जो ई की पावर माइनस अल्फ़ा है इसे हम स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है फुगसिटी ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास क्या है फुगसिटी ऑफ द सिस्टम। जो अल्फ़ा की पावर ई की पावर माइनस अल्फ़ा की हम इधर हम स्मॉल जी पुट करेंगे तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाता है जी माइनस अल्फ़ा एन आर ओवर क्यू। ये हमारे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल का। अब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल की। इंटरनल एनर्जी हम लिखते हैं इधर, ये कैनोनिकल इंसेंबल है और ये हमारे पास आ जाता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, इधर भी है। तो ये हमारे पास क्या था कि कैनोनिकल इंसेंबल के अंदर जो हमारे पास एनर्जी थी वो हमारे पास हमें क्यू से क्या था जी आर ई की माइनस बीटा ई आर, और इसे हम डिनोट करते थे इंटरनल एनर्जी को माइनस कर ली और कर ली बीटा।
लॉग ऑफ क्यू। अगर हम ग्रैंड कोलोनिकल इंसेंबल की बात करें तो वो हमारे पास क्या था, जी था आर एस जी एस ई की पावर माइनस अल्फ़ा एन आर माइनस बीटा ई एस। तो इसे हम अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कल्ली ओवर कल्ली बीटा लॉग ऑफ जी। ये हमारे पास आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाती है ग्रैंड कोलोनिकल इंसेंबल की। फिर हमारे पास अगर हम ई एस की बात करें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ई आर है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है ई आर समेशन इस तरह। अगर ई एस की बात करनी है, ई एस हमारे पास क्या था, एनर्जी था, तो वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस कल्ली ओवर कल्ली बीटा लॉग ऑफ जी। और अगर हम एन आर की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस कल्ली ओवर कल्ली अल्फ़ा लॉग ऑफ जी। ये हमारे पास आ गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हमें पता था जो हमारे पास क्या है, फाई किसके इक्वल है, माइनस के टी लॉग ऑफ जी, या फाई हमारे पास था यू माइनस टी एस माइनस म्यू एन। हम इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, डी फाई हमारे पास हो जाएगा डी यू माइनस इसका लें टी डी एस माइनस एस डी टी, यानी कि इधर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, इधर भी हमारे पास प्रोडक्ट, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। हमें पता है कि जो टी डी एस यानी कि H1 है वो हमारे पास इक्वल होता है डी यू प्लस पी डी वी माइनस एन यानी कि म्यू डी एन के, इसके इक्वल होता है। हमने इधर टी डी एस की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आता है, डी फाई हमारे पास आ जाता है डी यू माइनस, इधर माइनस में आना है, डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन माइनस म्यू डी एन आ गया हमारे पास, माइनस एन डी म्यू, और इधर हमारे पास आ जाता है माइनस एस डी टी। बाहर माइनस है, इसका मतलब है कि अंदर वाले जो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, डी यू माइनस डी यू माइनस प्लस माइनस पी डी वी माइनस माइनस प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी माइनस म्यू डी एन, और माइनस हमारे पास आ गया डेन डी एन डी म्यू। डी यू से कट गया, ये वाले से कट गया, तो हमारे पास डी फाई क्या आ जाता है, हमारे पास माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस एन डी म्यू हमारे पास आ जाता है लीडिंग थर्मोडायनेमिक। अगर हम अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास माइक्रो स्टेट क्या होती हैं, माइक्रो स्टेट वो हमारे पास क्या होती है, म्यू एन टी होती हैं। अगर हम पहले म्यू फाइंड करेंगे फिर एन और फिर टी, यानी कि डी फाई ओवर डी टी या डी फाई ओवर डी म्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। डी फाई ओवर डी म्यू हमारे पास, हमने एन और टी हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इधर वी हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास वी क्या है, कांस्टेंट है, ये ज़ीरो आ गया, इधर टी भी कांस्टेंट ज़ीरो आ गया। और अगर हम इसके साथ
डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कि ये था ना माइनस एन डी म्यू डी ओवर डी म्यू, हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, माइनस एन बच गया। इधर आ गया हमारे पास माइनस एन। मुझे पता है कि एन हमारे पास क्या है, एवरेज एक्यूपेंसी है, एवरेज एक्यूपेंसी है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस डी फाई ओवर डी म्यू। अगर हम वी एन टी को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फिर हमने प्रेशर निकालना है, ये भी इसी तरह डी फाइव और डी पी आ जाएगा हमारे पास। हमने प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास म्यू एन टी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, और ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और ये माइनस पी आ जाएगा, डी वी से कट गया तो माइनस पी आ जाएगा डी फाइव ओवर डी म्यू डी वी हमारे पास। तो P हमारे पास आ जाता है माइनस डी फाइव ओवर डी वी। हमने म्यू एन टी को कांस्टेंट रखा। अगर हम इंट्रोपी की बात करें वो क्या होता है S, यानी कि इधर से देखें इंट्रोपी को, इसमें हमने ना T कांस्टेंट जो हमारे पास डी फाइव ओवर डी टी, और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, हमारे पास V और म्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास डी फाइव और डी टी आ गया। हमारे पास ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये माइनस एस डी टी से डी टी कट गया, तो एस हमारे पास आ जाता है डी फाइव और डी टी। तो हमारे पास एस आ जाता है माइनस डी फाइव और डी टी। हमने म्यू एंड वी को क्या किया, कांस्टेंट रखा। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास कॉलोनिकल इंसेंबल, ये म्यू ई की, तो ये हमारे पास क्या होता है माइनस डी यू ओवर डी बीटा। और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास होता है एन माइनस कली एन ओवर कली अल्फ़ा, इसका अंडर रूट। और हमें पता है H2 हमारे पास क्या होता है जी यू प्लस पी वी माइनस टी एस, और यू माइनस टी एस हमारे पास ए होता है, और यू प्लस पी डी वी हमारे पास क्या होता है एच। तो हमारे पास एच क्या हो गया यू प्लस पी वी, और ए क्या हो गया यू माइनस टी एस के। ये जो हमारे पास आ जाता है एच यू प्लस पी, हमें क्या था, पी हमारे पास माइनस डी फाइव ओवर डी वी, हमने इधर पुट कर देना है। वी हमारे पास जो हमारे पास आ जाता है वी हमारे पास आ जाता है माइनस वी था ना हमारे पास, पी की वैल्यू क्या थी कल डी फाइव ओवर क्या है हमारे पास डी वी है, तो माइनस था तो हमारे पास आ गया u माइनस वी डी फाइव ओवर डी वी। हमारे पास कांस्टेंट इसमें क्या है म्यू एन टी, हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। अगर हम ए की बात करें ए माइनस यू माइनस टी, एस हमारे पास क्या है इधर एस की वैल्यू पुट कर देनी है माइनस डी फाइव ओवर डी टी, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है म्यू एन वी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू प्लस हमारे पास आता है डी फाइव ओवर डी टी और म्यू एन वी, ये था। और इसके बाद हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाले, फ्री एनर्जी वो हमारे पास जी हमारे पास किसके इक्वल आती है म्यू एन के, तो जी हमारे पास म्यू एन हमें पता है हमारे पास क्या है माइनस कली ओवर कली अल्फ़ा लॉग ऑफ सी। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी, जी हमारे पास आ जाता है म्यू
माइनस कली ओवर कली अल्फ़ा log ऑफ जी। ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रैंड क्लोनिकल इंसेंबल। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास सिस्टम है, ओरिजिनल सिस्टम है, इसकी ये मेंटल कॉपीज़ है। फिर हमने कहा जो हमारे पास सिस्टम है उसकी जो हमारे पास वाल्स कैसी हैं। अगर हम माइक्रोस्टेट हमें पता है कि क्या है, म्यू वी एन टी है। अगर म्यू कांस्टेंट होगा तो जो हमारे पास पार्टिकल एक्सचेंज होंगी और जो हमारे पास वाल्स होगी वो परमिएबल होंगी। वी कांस्टेंट होगा तो वाल रिजिड होंगी, टी कांस्टेंट होगा तो वो वाल्स क्या होंगी, थर्मल कंडक्टिंग वाल, क्योंकि जो हमारे पास हीट एक्सचेंज हो रही है। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास सिस्टम है वो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास हीट भी एक्सचेंज हो रही है और पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं। और डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने लीडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में, फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में, फिर ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन के बारे में, फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या होता है। फिर हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में फिर एवरेज ऑक्यूपेंसी निकाली, इंट्रोपी निकाली, प्रेशर निकाला, और हमारे पास इसके बाद हमने एंथैल्पी निकाली, और इसके बाद हमने बाद में निकाली गिब्स फ्री एनर्जी। यही था हमारा आज का टॉपिक।